झूठी राहत। तो कहानी शुरू होती है सियोल की ठंडी शामों में, जब पूरा शहर पीली रोशनी में नहाया हुआ था। एक लड़का था जो उस भीड़ में भी अकेला था। हान जी हून। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर आंखों में एक गहराई थी जो सिर्फ वही समझ सकता था। उसके बाल हवा में उड़ते थे। जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वो सड़क किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। फोन की स्क्रीन बार बार देखता, फिर बंद कर देता। सिग्नल तो पूरे थे, लेकिन जिस कॉल का इंतजार था वो नहीं आया। लेकिन उस दिन पहली बार कुछ बदला। फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकी। वही लड़की जिसने उसे 2 साल पहले छोड़ा था, अब अचानक टेक्स्ट कर रही थी। सिर्फ 2 शब्द थे, क्या तुम ठीक हो? जी हून की उंगलियां रुक गईं, जैसे वक्त ने एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया हो। उसने वो मैसेज बार बार पढ़ा, हर शब्द को महसूस किया, जैसे वो किसी पुराने गाने की धुन हो जो भूले नहीं भूलती। उसके चेहरे पर एक मासूम सी उम्मीद लौट आई, जैसे किसी बंजर जमीन में अचानक फूल उग आया हो। अगली सुबह जी हून ने खुद को आईने में देखा और पहली बार बाल ठीक से बनाए। उसने वो सफेद शर्ट पहनी जो वो खास दिनों में ही पहनता था। ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसका चेहरा चमक रहा था, मानो किसी पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया हो। उसे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंच ब्रेक में वो बार बार फोन चेक करता, चैट खोलता और देखता कि कहीं कोई नया मैसेज आया हो। और जब नहीं आता तब भी वो खुद को समझा लेता, शायद वो भी नर्वस होगी। शाम को घर पहुंचा तो सबसे पहले अपनी पुरानी प्लेलिस्ट निकाली, जिसमें वो सारे गाने थे जो कभी वो साथ सुना करते थे। कमरे में धीमी रोशनी थी और जी हून की आंखें उस रोशनी से भी ज्यादा शांत। वो बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहा और मन ही मन नई शुरुआत की कहानी लिखता गया। उसने खुद से कहा, शायद अब तक वो भी मुझे मिस कर रही थी, शायद अब सब पहले जैसा हो सकता है। अगले दिन वीडियो कॉल आई, वही चेहरा, वही आवाज, पर कुछ बदला हुआ सा। जब उसने कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, जी हून की आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू कैमरे से छुपा लिए, लेकिन दिल के भीतर कुछ फिर से जाग गया था, जैसे कोई बर्फीली नदी दोबारा बहने लगी हो। वो अब हर सुबह जल्दी उठता, नाश्ता बनाता, जिम जाता और सब कुछ अच्छे से करता, सिर्फ इसलिए कि शायद अब वो फिर से उसे पसंद करने लगे। वो अब दोस्तों से मिलने से बचता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी उम्मीदों को तोड़े। उसे लगा कि उसने जो खोया था अब फिर से मिल रहा है। हर छोटी बात में उसे वही लड़की दिखती, स्टेशन पर खड़ी कोई लड़की, कैफे में हंसती कोई आवाज, पार्क में बैठी कोई परछाई। हर जगह उसे उसका अक्स दिखता और वो हर बार खुद को यही कहता, अब सब अच्छा होने वाला है, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। जी हून को नहीं पता था कि वो जो महसूस कर रहा है वो प्यार नहीं, बस एक झूठी राहत है। वो जो समझ रहा था कि हीलिंग है, असल में सिर्फ दिल का धोखा था। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ जी रहा था, हर पल में उस पुराने प्यार को वापस लाने की कोशिश में। वो खुश नहीं था, पर उसे लगा कि अब शायद फिर से खुश हो सकता है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जी हून की जिंदगी अब मोबाइल स्क्रीन के 4 इंच में सिमट गई थी। हर सुबह उसकी आंखें सबसे पहले वही चैट खोलती, वही नाम, वही पुरानी तस्वीर और वही 2-3 मैसेज जो अब भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। मिस यू, इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन जी हून के लिए जैसे पूरे ब्रह्मांड की गर्माहट समेटे हुए। वो बार बार उस टेक्स्ट को पढ़ता, जैसे हर बार कुछ नया पकड़ने की कोशिश करता हो। कभी कभी तो उसने उस एक मैसेज का स्क्रीनशॉट तक लिया, ताकि उसे फिर देख सके, बिना रिप्लाई के डर के। जब भी लड़की का टाइपिंग दिखता, जी हून की धड़कनें तेज हो जाती थीं। वो सांस रोककर इंतजार करता कि अगला मैसेज क्या होगा। कभी लेट्स टॉक समटाइम लिख देती तो वो पूरे दिन उसी लाइन की प्लानिंग करता, क्या कहेगा, कैसे कहेगा, कितना कहेगा। वो खुद से घंटों प्रैक्टिस करता, लेकिन जब कॉल आती तो बस चुप रह जाता और उसकी हंसी में खो जाता। उसके लिए अब वो कॉल्स, वो टेक्स्ट्स ही पूरा दिन थे, बाकी सब बस टाइम पास। कभी रात के 3 बजे भी जब उसका फोन वाइब्रेट करता, वो फौरन उठ जाता, बिना किसी गुस्से के। उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका इंतजार किसी की मर्जी से जुड़ा है, और वो मर्जी उसके पास लौट रही थी। इतना ही काफी था। एक बार कॉल पर लड़की ने कहा, तुम अभी भी वैसे ही हो ना? उस एक लाइन ने जी हून को अंदर तक हिला दिया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया हो। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने आवाज में वो नमी नहीं आने दी, बस मुस्कुराकर बोला, तुम भी। अब वो हर चीज बदल रहा था, अपना खान पान, अपने कपड़े, अपने रूटीन। जिम में घंटों लगाता, अपने बाल नए तरीके से सेट करता, चेहरे पर स्माइल लाना सीख रहा था, सिर्फ इसलिए कि जब अगली बार वो लड़की उससे मिले तो कहे, तुम सच में बदल गए हो, बेहतर के लिए। वो अब खुद से बात करता था, शीशे में देखकर खुद को यकीन दिलाता था कि ये सब रियल है और वो दोबारा उसी की तरफ लौट रही है। लेकिन इस सब के बीच कुछ था जो जी हून खुद से भी छिपा रहा था, डर।
हर बार जब लड़की किसी और की पोस्ट पर कमेंट करती या किसी और के साथ फोटो डालती तो जी हून के भीतर कुछ टूटता था, पर वो उसे इग्नोर करता, दिलासा देता कि बस दोस्त होंगे। जब लड़की कहती वो तो कॉलेज फ्रेंड है, तो वो खुद को जबरदस्ती यकीन दिलाता। वो बस देखता रहता, लेकिन पूछता नहीं था, क्योंकि पूछने से जवाब मिल जाते, और जीहून को अब जवाबों से ज्यादा उस झूठी उम्मीद की जरूरत थी। उसकी दुनिया अब दो हिस्सों में बंटी थी, एक जिसमें वो लड़की वापस आने वाली थी और एक जिसमें वो कभी गई ही नहीं थी। दोनों ही झूठ थे, पर जीहून ने उन्हीं झूठों में सच्चाई खोज ली थी। उसके दोस्त अब उससे मिलने कम आने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फिर उसी पुराने जाल में फंस रहा है। लेकिन जीहून को परवाह नहीं थी। वो खुद को समझा चुका था, इस बार सब ठीक होगा। शायद उसने वो सब सुनना बंद कर दिया था जो उसे सतर्क कर सकता था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो भरोसे की नहीं, ख्वाबों की थी। वो फिर से उन्हीं गलियों में घूमने लगा था जहां कभी वो दोनों साथ चलते थे। उसे यकीन था कि ये सब दोबारा हो सकता है और इस बार वो उसे खोने नहीं देगा। पर उसे नहीं पता था कि जो चीज एक बार छोड़ गई हो वो अक्सर वापस सिर्फ देखने आती है, रुकने नहीं। हर चीज अब एक आदत बन चुकी थी। हर सुबह फोन की स्क्रीन चेक करना, चैट खोलना, पढ़ चुके मैसेज को फिर से पढ़ना और खुद को उसी खुशी में दोबारा भिगो देना। हान जी-हून को अब यकीन हो चला था कि उसकी दुनिया फिर से उसी तरफ लौट रही है। वो हर मैसेज में दिल की गहराई से तलाशता था कि शायद अब कुछ नया मिलेगा, कुछ और पक्का, कुछ ऐसा जो यकीन दिला दे कि इस बार वो नहीं जाएगी। लेकिन इस बार वादे नहीं थे, बस इशारे थे, छोटे छोटे टुकड़े जैसे जले हुए कागज, जिनसे वो फिर से पूरा खत बनाने की कोशिश कर रहा था। कई बार लड़की कहती, थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, और वो तुरंत मान जाता। लेकिन जब उसी वक्त वो इंस्टाग्राम पर किसी और की स्टोरी में दिखती, हंसती हुई किसी और के साथ, तो जी-हून का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता। फिर भी उसने खुद से कहा, चलो दोस्त होंगे, मुझे शक नहीं करना चाहिए। उसने वो तस्वीरें देखकर स्क्रीन को स्लोली नीचे खिसका दिया, जैसे उन लम्हों को भी खुद से दूर कर रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ रुक जाता था, कुछ थमता नहीं था, एक बेचैनी जो शब्दों में नहीं उतरती। एक दिन उसने लड़की की प्रोफाइल पर एक नई तस्वीर देखी, किसी और की शर्ट पहने हुए, एक कलाई पर अजनबी हाथ रखा हुआ। कमेंट में एक नाम था जो पहले कभी जिक्र में नहीं आया था। जी-हून ने बिना सोचे उस नाम को सर्च किया, प्रोफाइल चेक की, फिर खुद को वहीं रोक दिया। वो समझ गया था, लेकिन उसने खुद को कहा, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, खुद को झूठी तसल्ली देने की आदत। धीरे धीरे उसकी कॉल्स कम होने लगीं, टेक्स्ट छोटे होते गए। पहले जो मिस यू होता था अब म्मा में बदल गया। लेकिन जी-हून फिर भी हर मैसेज में वही जादू तलाशता था। वो उन टाइपिंग डॉट्स को देखता रहता, जैसे हर बार कोई चमत्कार होने वाला हो, लेकिन कुछ नहीं होता, बस टाइपिंग गायब हो जाती, और साथ में उसकी उम्मीद भी। फिर भी वो चैट बंद नहीं करता, बस थोड़ा और इंतजार करता। अब वो दोस्तों से मिलने भी कम गया। उसका एक दोस्त बोला, तू फिर उसी चक्कर में है? जी-हून ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, सब ठीक है। लेकिन वो सब कुछ ठीक नहीं था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखें सीलिंग को नहीं देखती थीं। वो उसे उन जवाबों की तलाश में घूरता था जो कभी दिए ही नहीं गए, और वो हर सुबह अपने आप को फिर से तैयार करता, एक नए दिन के लिए, उसी पुराने धोखे में खुद को दोबारा गिराने के लिए। वो अब लड़की की हर स्टोरी चुपचाप देखता था, बिना रिएक्शन के। कभी कभी जब लड़की किसी और के साथ हंसती दिखती, तो वो उस हंसी को अपने लिए मान लेता, जैसे वो सिर्फ कैमरा एंगल था, जैसे वो इंसान बस फ्रेम का हिस्सा था, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन गहराई में हर तस्वीर एक वार थी जो बिना खून निकाले मारती थी। वो अब उस दुनिया में था जहां प्यार का नाम तो था, पर एहसास गायब था। वो बातें करता, पर जवाब नहीं आता। वो इंतजार करता, पर बुलावा नहीं आता। और फिर भी हर सुबह, हर रात वो उसी लड़की का नाम अपने होठों पर रखे जीता था, जैसे वो उसकी सांसों में बस गई हो, लेकिन अब अपनी मौजूदगी से खुद को अलग कर चुकी हो। जी-हून अब भी टूट कर चाह रहा था, लेकिन सामने वाला अब सिर्फ जवाब देने की फॉर्मेलिटी निभा रहा था, और उस फॉर्मेलिटी में उसका प्यार दम घुटकर मरने लगा था, चुपचाप। वो बस एक वीडियो था, कुछ सेकंड का, लेकिन जी-हून की जिंदगी वहीं रुक गई। लड़की ने शायद गलती से भेजा था, हंसी, बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूजिक और किसी और की आवाज। पर सबसे चुभने वाली बात ये नहीं थी। वीडियो में लड़की किसी और के कंधे पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में वही सॉफ्टनेस थी जो कभी जी-हून के लिए हुआ करती थी। वीडियो तुरंत डिलीट हो गया, जैसे कोई साया अचानक गायब हो जाए। लेकिन वो एक फ्रेम, वो एक झलक अब जी-हून के सीने में कैद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ चुपचाप तोड़ दिया हो। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक फोन को एयरप्लेन मोड पर रखा, किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन हर बार जब मोबाइल उठाता,
तो उंगलियां उसी चैट पर रुक जाती। सोचता, क्या वो माफी मांगेगी? क्या ये बस एक गलत फहमी थी? पर कोई सफाई नहीं आई, कोई अफसोस नहीं जताया गया। तीसरे दिन लड़की का मैसेज आया, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और उस एक लाइन ने जैसे उसे जमीन पर पटक दिया हो। वो पल जब इंसान टूटता नहीं बल्कि सुन्न हो जाता है, न दुख न गुस्सा, बस चुप्पी। जीहून की आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं, पर उंगलियों ने कोई जवाब टाइप नहीं किया। उसने बस फोन नीचे रखा और बहुत देर तक छत को देखा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। वो जानता था कि सब कुछ सामने था, फिर भी वो अपने मन को समझा रहा था। शायद कुछ और वजह हो, लेकिन जितना ज्यादा वो खुद से बहस करता उतना ही चुप हो जाता। अब वो शोर भी अंदर ही था और सन्नाटा भी। उस रात उसने पुराने चैट्स फिर से पढ़े, मिस यू, लेट्स टॉक, यू हैवंट चेंज्ड, और हर लाइन अब जली हुई राख सी लगने लगी। वो मुस्कुराहट जो उसे इन शब्दों से मिलती थी अब ताने लगने लगी थी। उसकी पलकों में नींद नहीं थी और दिल में उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी उसने डिलीट नहीं किया। उस चैट को अब भी सबसे ऊपर रखा, जैसे किसी मरे हुए रिश्ते की तहरीर को फ्रेम में सजाकर दीवार पर टांग दिया गया हो। वो अब खुद से बातें करने लगा था। शीशे में देखता और पूछता, मैं ही क्यों? और खुद को जवाब भी देता, क्योंकि तूने भरोसा किया, क्योंकि तूने चाहा। उसका चेहरा थका हुआ लगने लगा था, बाल बेतरतीब, आंखों के नीचे हल्की परछाइयां। उसके दोस्त कॉल करते वो मना कर देता, थोड़ा बिजी हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि अब वो किसी को देखना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कोई उसकी आंखों में सच देख लेगा, वो सच जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। अब वो हर दिन मैकेनिकल बन चुका था, उठना, ऑफिस जाना, लौटना, उसी चैट को घूरना और फिर रात भर सीलिंग से सवाल करना। लेकिन अब जवाब मिलने बंद हो गए थे। लड़की अब भी कभी कभी मैसेज कर देती, क्या कर रहे हो? और जीहून जवाब देता, बस थोड़ा काम। लेकिन उस काम में अब उसका कोई मकसद नहीं था, वो बस जी रहा था ताकि लोग सोचें वो ठीक है। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो अब प्रैक्टिस का हिस्सा बन गई थी, जैसे कोई एक्सप्रेशन जो मिरर के सामने रिहर्स्ड हो चुका हो। उसकी आंखों में जो गहराई थी वो अब खालीपन बन चुकी थी। वो अब सवाल नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि जवाब में सच्चाई मिलेगी, और अब उसमें सच्चाई सहने की ताकत नहीं बची थी। वो सिर्फ एक ही चीज कर रहा था, खुद को धीरे धीरे खामोश करना ताकि तकलीफम की आवाज बाहर ना आए। और उसी खामोशी में हां जी-हून हर दिन थोड़ा और मिटता जा रहा था, बिना शोर किए। सियोल की सड़कों पर हल्की बारिश की परत अब भी बिछी थी। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट्स की रोशनी उस भीगी हुई जमीन पर कुछ इस तरह झलक रही थी जैसे किसी टूटे हुए ख्वाब के टुकड़े बिखरे हों। इन सब के बीच एक नीली छतरी के नीचे यूनायॉन खड़ी थी, सफेद टॉप में, आंखें कुछ भीगी हुईं और होठों पर वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। उसके ठीक सामने खड़ा था हान जी-हून, काले कोट में, बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, यूनायॉन का। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। सड़क से गुजरती कारें, पीछे से आती आवाजें और आसमान से गिरती बारिश सब धुंधली हो गई थीं। बस वो दो आंखें एक दूसरे में कुछ खोई हुई थीं। यूनायॉन ने अपने बैग से कुछ निकाला, एक छोटी सी डायरी जिसके पन्नों पर अब भी वही पुराने अक्षर थे जो कभी उसने हान के लिए लिखे थे। उसने वो डायरी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ये तुम्हारी है, हमेशा से तुम्हारी थी। हान जी-हून ने कांपते हाथों से डायरी ली, जैसे कोई अपनी सबसे बड़ी गलती को थाम रहा हो। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। यूनायॉन ने एक धीमी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें थोड़ा सा पछतावा था, थोड़ा सा प्यार और बहुत ज्यादा मजबूरी। तभी एक बस आई और उसके पीछे की खिड़की से एक चेहरा झांका, वही लड़का जिसके साथ अब नायॉन की जिंदगी जुड़ चुकी थी। हान ने उस लड़के को देखा, फिर यूनायॉन की आंखों में। वो समझ चुका था कि यह आखिरी बार है जब वो उसे इस तरह देख रहा है, लेकिन नायॉन की आंखों में कुछ और था, जैसे वो चाह रही हो कि जी-हून उसे रोक ले, बस एक बार बोले, मत जा। लेकिन हान चुप रहा। नायॉन ने धीमे कदमों से बस की तरफ रुख किया, लेकिन हर कदम पर उसकी चाल टूट रही थी। पीछे मुड़ी एक आखिरी बार और देखा, हान अब भी वहीं खड़ा था, उसी जगह, उसी हाल में, लेकिन अब उसकी आंखें भर आई थीं। बस चल पड़ी। खिड़की के पार से नायॉन ने देखा, हान अब भी डायरी पकड़े खड़ा था, जैसे उस डायरी में उसका बीता हुआ कल, अधूरा आज और एक नामुमकिन सा कल लिखा हो। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी उनकी दूरी बढ़ती गई। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन हान वहीं खड़ा था, भीगता रहा। शायद इसलिए नहीं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास ही पड़े एक टूटे हुए लैंप की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी, जैसे उस जगह ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। और उस धीमी पड़ती रोशनी में हान जी-हून ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ा दर्द बन जाता है, हमेशा के लिए।
सियोल की बारिश भरी उस दोपहर में इनाह की छतरी उसके हाथ में थी, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। सड़क पर बारिश की बूंदें छम छम गिर रही थीं, जैसे आसमान भी किसी खोए हुए पल को याद कर रहा हो। हर कदम के साथ उसके जूते पानी में छप छप की आवाज करते, लेकिन वो आवाजें भी उसके भीतर की खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थीं। सामने से जब यून ताए ओह आया, उसका चेहरा भीग चुका था, मगर न वो रुका न उसने कुछ कहा। बस एक पल के लिए उनकी नजरें मिली और उस एक पल में पूरा अतीत जैसे सिहर कर सामने आ खड़ा हुआ। इन आह ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन ताए ओह के चेहरे पर भावहीन सन्नाटा था। वो पास से गुजर गया, जैसे कोई अजनबी रास्ता पूछे बिना ही निकल जाए। इनाह के हाथ से छतरी फिसलकर जमीन पर गिर गई और वो ठिठक कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखें उस जाते हुए शख्स को तकती रहीं। ताए ओह ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, मानो अब उसके पास पलटने की वजह ही ना बची हो। इनाह वहीं खड़ी रह गई, गीली सड़कों पर, भीगते आसमान के नीचे, और उसकी आंखों में एक पुराना ख्वाब फिर से जिंदा होने लगा। ताए ओह ने कैफे की तरफ मोड़ लिया, वहीं पुराना कोना जहां कभी वो दोनों साथ बैठा करते थे। वहां की खिड़की के पास वही टेबल खाली थी, जहां पहले उनके चाय के प्यालों के साथ ख्वाहिशें भी गर्म हुआ करती थीं। लेकिन आज टेबल पर सिर्फ सन्नाटा रखा था और बाहर की खिड़की पर बूंदें बेहिसाब गिर रही थीं। वो वहीं बैठ गया, जैसे किसी भूले हुए गीत का टुकड़ा फिर से ढूंढने आया हो। जेब से इनाह का लिखा एक पुराना नोट निकाला। उस पर उसकी मुस्कान बनी थी और एक लाइन, कभी वापस मत जाना अगर दिल बदल जाए। वो लाइन अब चुभती थी। उधर इनाह भी उसी कैफे की ओर बढ़ चली, शायद उस खामोश नजदीकी को फिर से आवाज देना चाहती थी। जब वो पहुंची, उसने खिड़की से झांका। ताए ओह वहीं बैठा था, चेहरा झुका हुआ, उंगलियां उस कागज को मोड़ रही थीं। इनाह की सांसें थम गईं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसने दरवाजा खोला और कैफे की घंटी की खनक ताए ओह के कानों तक पहुंची। उसने सिर उठाया और पहली बार उनकी आंखें इस खामोश तूफान के बीच दोबारा मिलीं। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, जैसे कोई भी पहले बोलकर उस खामोशी को तोड़ना नहीं चाहता। फिर इनाह आगे बढ़ी। उसकी सांसों में वही महक थी जो कभी ताए ओह की कमीज से आया करती थी। टेबल के पास पहुंचकर उसने सिर्फ इतना कहा, बारिश आज फिर तुम्हारी याद लेकर आई है। ताए ओह ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी खाली चाय की प्याली उसकी ओर सरका दी, जैसे इशारे में कह रहा हो, बैठ जाओ, इस बार खामोशी साथ पीते हैं। और कैफे के कोने में, जहां एक वक्त मोहब्बत गर्म हुआ करती थी, आज फिर दो दिलों की ठंडी चुप्पी गर्म होने लगी थी। बाहर बारिश अब भी जारी थी, मगर इस बार उसमें दर्द के साथ एक हल्की सी उम्मीद की मिलावट भी बह रही थी। सियोल की उस बरसाती शाम में यून सड़क किनारे एक छोटे से कैफे के कोने में बैठी थी। उसकी नजरें लगातार दरवाजे की तरफ थीं, जैसे किसी की राह देख रही हो। बाहर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं और कैफे के शीशे पर पानी की धारियां किसी पुराने गाने की धुन की तरह बह रही थीं। उसके सामने एक कप कॉफी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन के भीतर वो गर्माहट जो हान जी-हून की यादों से भरी थी, अब जमती जा रही थी। हान जी-हून उसी पल बाहर सड़क पर खड़ा था। उसके बाल भीग चुके थे, आंखें भी, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नायुन के एक मैसेज ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। अब और मत आना जी-हून, ये आखिरी बार था। लेकिन वो जानता था कि आखिरी बार का मतलब हमेशा एक और बार होता है, जब दिल सच में नहीं मानता। ना ने खिड़की से बाहर देखा और उनकी आंखें मिली। एक पल को समय थम गया। बारिश रुक गई, सड़कें शांत हो गईं। सिर्फ दो जोड़ी आंखें थीं, जिनमें न गुस्सा था न शिकवा, सिर्फ अधूरी बातों की गहराई। जी-हून ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर आया। कैफे में सब कुछ धीमा हो गया। वायलिन की हल्की धुन, कॉफी मशीन की सिसकी और उनका मौन, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। जी-हून उसके सामने बैठ गया, कुछ नहीं कहा। नायुन ने भी कुछ नहीं पूछा। एक लंबा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में शब्दों से ज्यादा बातें थीं। जी-हून की आंखों में पछतावा था, वो हर गलती जो उसने नहीं की थी लेकिन फिर भी कर दी। नायुन की आंखों में पानी था, वो हर इंतजार जो उसने किया लेकिन जवाब नहीं मिला। अचानक नायुन ने अपनी डायरी जी-हून की तरफ बढ़ा दी, वही नीली डायरी जिसमें वो हर मुलाकात, हर बातचीत, हर खुशी और हर आंसू को लिखती थी। जी-हून ने धीरे से उसे खोला। पहला पन्ना वही था जिसमें उन्होंने साथ बैठकर समुद्र देखा था। अगला पन्ना, जब उन्होंने पहली बार आई लव यू कहा था। फिर जब जी-हून 2 हफ्तों तक गायब रहा बिना कोई खबर दिए। फिर वो पन्ना जिसमें नायुन ने लिखा था, तुम्हारा इंतजार अब मेरी आदत बन गया है और आदतें कभी टूटती नहीं, बस थक जाती हैं। जी-हून ने किताब बंद की और पहली बार बिना कोई बहाना दिए कहा, मैं गलत था और शायद अब भी हूं, लेकिन तुम्हें खोकर सबक सीखा है। नायुन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराई। वो मुस्कान जो पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन अब भरोसे की मरम्मत मांग रही थी। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई।
लेकिन इस बार वो दोनों उस बारिश में साथ चलने लगे, बिना किसी छतरी के, बिना किसी गहेले के। जैसे हर बूंद उनके पुराने जख्मों को धो रही हो और हर कदम उन्हें एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहा हो। शहर का शोर पीछे छूट गया था। सिर्फ एक लड़की और एक लड़का थे, जो अब एक बार फिर शुरुआत करने की कोशिश में थे। और बारिश जैसे खुद गवाही दे रही थी कि अधूरी कहानियां अगर दोबारा लिखी जाएं, तो कभी कभी मुकम्मल भी हो सकती हैं। सियोल की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इन आह का दिल धधक रहा था। वो एक पुराने पुल के नीचे खड़ी थी, जहां कभी युनताए ओह ने उससे पहली बार कहा था, अगर तुम रोई तो मैं तुम्हारे आंसू चुरा लूंगा। आज वही जगह चुपचाप उसकी आंखों से बहते आंसुओं की गवाही दे रही थी। मोबाइल उसकी मुट्ठी में था, स्क्रीन पर ताए ओह का चैट बॉक्स खुला था, लेकिन मैसेज लिखा नहीं जा पा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे हर शब्द भारी हो गया हो। उस पुल के नीचे अब हर चीज वैसी ही थी, लेकिन सब कुछ बदल गया था। दूसरी तरफ युनताए ओह अपने कमरे की खिड़की से शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। उसके कानों में इनाह की हंसी गूंज रही थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर अब बस एक नाम बनकर रह गई थी, इनाह। हर अलर्ट पर उसकी नजरें भागती थीं, हर वाइब्रेशन पर उसका दिल चौंकता था, लेकिन इनाह की तरफ से अब कोई आवाज नहीं आती। उसके कमरे में उसकी यादों की आहटें थीं, एक नोटबुक जिसमें इनाह की लिखावट थी और एक पुराना स्कार्फ जो कभी वो भूल गई थी। इनाह ने खुद को संभाला और एक कैफे की तरफ बढ़ी, जहां वो दोनों अक्सर जाया करते थे। वहां आज भी वो कोना खाली था, जहां ताए ओह बैठा करता था, अपने स्ट्रॉबेरी मिल्क के साथ और इन आह की बातों में खोया हुआ। इनाह ने वही टेबल ली, वही ऑर्डर दिया, लेकिन सामने की कुर्सी अब भी खाली थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती रहीं, जैसे कोई चमत्कार हो और वो अचानक अंदर आ जाए। लेकिन कैफे का घंटी सिर्फ अजनबियों के लिए बज रही थी। तायो उसी वक्त अपने स्कूटर पर निकला। रास्ते वहीं थे, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी जो उसे खींचकर इन आह की हर याद की जगह ले जा रही थी। वो उसी पार्क में रुका जहां एक बार इन आह ने उसे झूले पर चढ़ने के लिए जिद की थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना फोटो निकाला। उसमें दोनों थे, मुस्कुराते हुए, बारिश में भीगते हुए। ताए ओह ने फोटो को देखा और कहा, क्या अब भी मुस्कुरा सकती हो अगर मैं लौट आऊं? इनाह कैफे से निकलकर वहीं पहुंची। वही पार्क, वही झूला और वहीं बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थीं। उसी वक्त तायो की नजर उस झूले पर गई और उसकी सांसें रुक गईं। इनाह वहीं थी। एक पल को दुनिया थम सी गई। दोनों की नजरें मिली। कोई सफाई नहीं मांगी गई, कोई इल्जाम नहीं लगा, बस वो नजरें थीं जो पूछ रही थीं, इतने वक्त बाद क्या हम अब भी वही हैं? ताए ओह धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, जैसे हर कदम किसी भूले पल को फिर से जिंदा कर रहा हो। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन इनाह अपनी जगह से नहीं हिली। ताए ओह उसके सामने रुका और कहा, अगर तुम रोई तो मैं फिर तुम्हारे आंसू चुरा लूंगा। इनाह की आंखों से आंसू बहने लगे और ताए ओह ने झुककर उन्हें अपनी उंगलियों से थाम लिया। शहर की भीड़ के बीच, बारिश की आवाज के बीच, उस पुराने झूले के सामने दो अधूरी कहानियां एक पल के लिए पूरी हुई। सियोल की उस पुरानी लाइब्रेरी के कोने में बैठा था युनताए ओह। किताब सामने खुली थी, लेकिन उसकी नजरों में कोई हरफ नहीं था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पन्नों को सहला रही थीं, जैसे किसी की याद को छूने की कोशिश कर रही हों। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर बूंदें कुछ इस तरह बह रही थीं, जैसे उसकी आंखों से बहती चुप्पियों की तस्वीर बना रही हों। लाइब्रेरी में बैठे लोग अपने अपने पन्नों में खोए हुए थे, पर ताए ओह एक पन्ने में अटका था, वो पन्ना जिसमें इन आह ने पहली बार उसके लिए नोट छोड़ा था। उस नोट की स्याही अब भी वैसी ही थी, हल्की सी नीली, पर अब उसमें एक वक्त की महक आ गई थी। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। इन शब्दों का वजन अब ताए ओह की सांसों में बस चुका था। उसकी पलकों के पीछे इनाह की मुस्कान अब भी वैसी ही चमकती थी जैसे पहली बार जब उसने हाय कहा था। लेकिन अब उस मुस्कान के आगे एक खालीपन खड़ा था, एक ऐसा मौन जो हर आवाज को निगल रहा था। ताए ओह ने किताब बंद कर दी, जैसे अपने दिल को एक बार फिर से बंद कर रहा हो। उसने जेब से इन आह की दी हुई छोटी सी पोलारॉइड फोटो निकाली। तस्वीर में इनाह हंस रही थी और पीछे समंदर की लहरें जैसे उस हंसी को थपकियां दे रही थीं। तस्वीर की कोने पर उसकी लिखावट थी, हमेशा तुम्हारी। उस हमेशा की गूंज अब ताए ओह के लिए सजा बन गई थी। उसी वक्त बाहर से एक लड़की की हंसी आई, हूबहू इनाह जैसी। ताए ओह एक पल के लिए चौंक पड़ा, जैसे उसका दिल उस आवाज की ओर भाग पड़ा हो। पर जब खिड़की से झांक कर देखा तो कोई और लड़की थी, लाल छतरी में, किसी और की बाहों में। ताए ओह मुस्कुराया, पर वो मुस्कान जहर में भीगी हुई थी। उसने खुद से कहा, हर हंसी इन आह नहीं हो सकती। बारिश अब तेज हो चली थी। ताए ओह उठ खड़ा हुआ, किताब हाथ में थामे। वो उसी गली की ओर चल पड़ा
जहां से इन आह पहली बार उसके साथ टहलने आई थी। रास्ते में वही पुरानी बेकरी थी जहां उन्होंने साथ में पेस्ट्री खाई थी। वहां अब एक नया जोड़ा बैठा था, शायद पहली डेट पर। तायो कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर खुद से कहा, हम भी कभी ऐसे ही थे। उसने बेकरी के कोने की उसी मेज पर अपनी किताब रखी और बैठ गया। मेज पर अब भी हल्का सा IU खुदा हुआ था, जो तायोह ने इनाह के लिए चुपके से नाखून से खरोंच कर लिखा था। उसने धीरे से उंगलियां फिराई उस निशान पर, जैसे वो इबारत अब भी धड़क रही हो। एक बुजुर्ग आदमी उसकी मेज के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, यादें छोड़ देना आसान नहीं होता, पर जीना तो उन्हीं के साथ होता है। तायोह ने धीमे से सिर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न तेज न शोर वाले, बस चुपचाप, बिल्कुल वैसे जैसे इन आह चली गई थी। बाहर बारिश अब थमने लगी थी, लेकिन तायोह की आंखों में जो बादल थे वो अब भी बरस रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, तुम जहां भी हो, याद तो आती हो। सियोल की सुबह बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई अधूरी धुन हवा में तैर रही हो जिसे कोई दोबारा पूरा करना चाहता है। इनाह की आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो कभी तायोह के नाम से हुआ करती थी। बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आकर गिर रही थी और वो हर बार उसे पीछे करती, जैसे किसी भूली याद को फिर से छूने की कोशिश कर रही हो। शहर के सबसे पुराने पुल पर खड़ी इनाह की आंखें दूर आसमान में कुछ ढूंढ रही थीं, शायद कोई जवाब, कोई चेहरा या फिर कोई आवाज जो अब केवल दिल में गूंजती है। उसी शहर के दूसरे कोने में यून तायोह भी उसी सुबह के साथ कुछ खो बैठा था। उसके कमरे की दीवारों पर अब भी इन आह की तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर के पीछे अब एक गहरी चुप्पी थी। वो उस पुराने लैंप के नीचे बैठा था जहां इन आह अक्सर उसके लिए कॉफी रखा करती थी। उसकी उंगलियां अब भी उस खाली मग को वैसे ही छू रही थीं जैसे कभी इन आह के हाथों को छुआ था, धीरे, डरते हुए और पूरी शिद्दत से। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकावट थी, यादों से, इंतजार से और उस प्यार से जिसे अब कोई नाम नहीं दिया जा सकता। शाम ढलने लगी थी, शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी उतरने लगी थी। इन आह उस पुराने रिकॉर्ड स्टोर के सामने रुकी जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। दुकानदार अब भी वहीं था, लेकिन अब वो इन आह को देखकर मुस्कुराता नहीं था। शायद जानता था कि अब वो मुस्कान वापसी का रास्ता नहीं जानती। इन आह ने धीरे से एक कैसेट उठाया, द नाइट वी मेट, और बिना कुछ कहे स्टोर से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी चाल में एक टूटन थी जो किसी के देखने से भी छुपी नहीं जा सकती थी। दूसरी ओर तायोह उसी समय उस पुराने पार्क में बैठा था जहां इनाह पहली बार उससे नाराज होकर उठकर गई थी। उसी बेंच पर बैठकर वो अब भी उसे मनाने की कल्पना कर रहा था, शब्दों को बार बार सोचता, लेकिन आवाज नहीं निकाल पाता। पास की घास पर गिरती ओस की बूंदें जैसे उसके टूटते दिल की गवाही दे रही थीं। एक बच्चा उसके पास आकर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, आप रो क्यों रहे हो? तायोह मुस्कुराया, मैं नहीं रो रहा बेटा, बस आंखों में कुछ पुरानी बातें आ गई हैं। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। इनाह अपने कमरे में बैठी थी और वो कैसेट प्लेयर में टेप घुमा चुकी थी। गाना बजने लगा, मैंने सब और फिर से अधिकांश, कुछ और अब कोई भी नहीं से। वो वहीं बैठी रही, आंखें बंद किए, जैसे हर एक शब्द उसके दिल की धड़कन से मेल खा रहा हो। उसी वक्त तायोह भी अपनी गैलरी में एक तस्वीर देख रहा था, इन आह की मुस्कान वाली तस्वीर, और पहली बार उसने तस्वीर पर हाथ फेर कर कहा, मैं अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सच्चा था। रात गहराती गई, लेकिन दोनों के कमरों की लाइटें बुझी नहीं। प्यार जो खत्म हो चुका था वो अब भी सांस ले रहा था, यादों की किताब में, बचे हुए कॉफी मग में और उन जगहों में जहां कभी दो लोग मिलकर एक थे। सियोल के उस शहर में अब दो अधूरी कहानियां तैर रही थीं, जो कभी एक किताब बनने वाली थीं, पर अब बस आखिरी पन्नों की स्याही में ही जिंदा थीं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।